वेलकम एवरीबॉडी। तो नमस्ते, आदाब और शुभ संध्या। आप सब लोगों का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के डेलीगेसी परिवार द्वारा एक काव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी और अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्हीं की प्रेरणा के कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। तो आज की ये संगोष्ठी हिंदी दिवस पे है। आज की संगोष्ठी की एक अनोखी बात यह है कि इसमें सारा योगदान महिला प्रतिभागियों का है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सारे हमारे प्रतिभागी महिलाएं हैं। अब मैं कुछ शब्द हिंदी के बारे में बोलना चाहूंगी। देवनागरी में जन्मी, संस्कृत के संस्कारों में पली बड़ी हिंदी आज विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। अन्य बोली एवं भाषाओं को अपनत्व भाव से अपनाते हुए हिंदी आज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, किंतु जब वह अपने घर आंगन को लौटती है तो उसे वो मान नहीं दिया जाता जिसकी वो अधिकारी है। इसी भाव के साथ कुछ प्रस्तुत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। कुछ पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी के जी से। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान, असंख्यक है इसके उपकार, करो अपनी भाषा पर प्यार। हिंदी भाषा हमारी पहचान है। आज का दिन इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अपनी इसी पहचान को संजोए रखने के लिए एवं इसके सुनहरे और कीर्तिमान इतिहास को स्मरण करते रहने के लिए ये दिन खास है। साहित्य की परंपरा को रखते हुए हम इस संध्या के कार्यक्रम को सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आंचल पांडे को कि वे आए और अपने सुंदर गीत से इस संध्या के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आंचल। माया की तू परमेश्वरी, माया है अंधियारी ऐसे, अमावस्या हो रात जैसे, सोने गाएगा तू प्रकाश दे। माँ तू है जगदीश्वरी, माँ सरस्वती मायाई, हमको सारती, माँ सरस्वती मायाई। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल आपके इस सुंदर सुंदर गीत के लिए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी
अदिति से कि वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। अदिति। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है आस। तेज भागता जीवन एक रोज अचानक थम गया। गांव शहर की चहल पहल हुई विचित्र मौन में लीन। महामारी के महाभय से जन जन का मन भयभीत हुआ। आजादी की महत्ता आज समझ में आई है, जब अपने पैरों में ही लगी बेड़ियां पाई है। जीवन का यह मोल अनूठा आज समझ हमें आया। धन दौलत संपत्ति जब जरा काम ना आया। लेकिन अंधियारी रात कहाँ हमेशा रहती है। सूरज की किरणों से नित नित नया सवेरा होता है। आंधी तूफानों से टूटे तरुपल्लव फिर खिल जाते हैं। फिर एक नया सवेरा होगा, फिर जीवन मुस्काएगा। रखे हिम्मत हम सदा, ना छोड़े हम आस। जीवन दौड़ेगा, फिर एक दिन कट जाएगी यह अंधेरी रात। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता। कोविड के इस समय में हमें ऐसी कविता की ज़रूरत थी जो हमारे मनोबल को मजबूत करे और हमें एक शक्ति प्रदान करे कि हम ऐसे कठिन समय में भी आशा का हाथ ना छोड़ें। अब इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इंसिया को कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। इंसिया, आप हमें सुन पा रही हैं? इंसिया, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, मैं कोई पोएम रिसाइट नहीं करूंगी। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके। तो फिर इसी श्रृंखला में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आंचल पांडे को। आंचल, कि वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें हमारे सामने। आंचल। आंचल, आपकी आवाज क्लियर नहीं। आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है। हाँ, ठीक है। और हिंदी ले रहा है तो को हिंदी जही कर है सरकार ले गई। मैं गुड़ी में कहीं पर ज्ञान की शालीग्राम हो जाए। शालीग्राम हो जाए।
हम भी विवेकानंद हो जाए, तेरी कृपा हो तो हम भी विवेकानंद हो जाए। समाज निर्माण कर पाए, साधन है तो समाज निर्माण करता है, नाम को ही करूं, वंदन हो जाए तुझी तुझे करूं जो तुझे कहूं, मैं चली हरिया मान पढ़ाए, तुझे गुरु है चली ने बढ़ाए, तेरी चरणों में झुक जाऊं, तुझे भगवान मेरे जाए, तेरी चरणों में झुक जाऊं, मुझे भगवान मेरे जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत आंचल के द्वारा प्रस्तुत किया गया अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल इस सुंदर गीत के लिए। थोड़ी सी सबकी थोड़ी ऐसी शिकायत थी कि थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत थी, बाकी आपकी कविता बहुत बहुत सुंदर थी। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्रुति मिश्रा से कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। श्रुति। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हस्ताक्षर है जो आधार अखिल जग में हिंदुस्तान के शान का। हिंदी हस्ताक्षर है निज गौरव का, निज अभिमान का। नई कथाएं लिख देने को हिंदी दृढ़ आलम बनी है। नए युगों में नव भारत उन्नति नव निर्माण का। नए स्वप्न की नई इबारत सभी रे नित नई सर्जना। करे प्रशस्त मार्ग विद्या शोध व अनुसंधान। निज भाषा सामर्थ्य जगाए करने को प्रतिकार अनय का। हिंदी धन विद्याधनियों का, बल सच्चे बलवान का। अपरिमित उत्साहवर्धिनी या संस्कृति की विशद चेतना, शब्द नहीं अन्यत्र कहीं भी खुद इसके गुणगान का। हिंदी वह की धरा जिसने धरा क्रांति का बीज साही, पंचजन्य के आवाहन पर अर्जुन के संधारा। धन्यवाद श्रुति आपकी इस कविता के लिए। बहुत ही सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं? आप एक और कविता प्रस्तुत करना चाहेंगी तो? जी। एक देश के हम आओ मिलकर दिया जलाएं, दूर इस निष्ठुर अंधकार भगाएं। साथ खड़े हो कोरोना योद्धाओं संग, एकता की शक्ति दुनिया को दिखाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, आशा की एक किरण दिखाएं। हाथ पकड़ उन मासूमों के हम सब अपना कर्तव्य निभाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, उन श्वेतांबरधारी ईश्वर को श्रद्धा के दीपक सज कृतज्ञता अपनी दर्ज कराएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, रहकर अपनी मर्यादा उस खाकी वर्दी का सम्मान बढ़ाएं। इन रणबांकुरों के साहस को कर नए मुकाम पर लाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, देश में शौर्य की अलख जगाएं। अंधकार को जड़ से भगाएं, निर्भयता की ज्योति जलाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति इस कविता के लिए। बहुत ही आशावादी कविता थी। अब आप सभी लोगों की सुंदर कविताएं सुन के मेरे भी अंदर भी प्रेरणा जागी है, तो मेरी तरफ से भी ये 2 शब्द, हालांकि जितनी सुंदर कविताएं आप लोगों ने कही उतनी सुंदर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास है मेरी ओर से। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। इंदु सभ्यता के खोए तारे, अनंत आकाश गंगा में बिखरे कितने सारे। कुछ तुम्हारी भाषा में सजे और कुछ हमारे, पर ऊंचे तिरंगे पर
पर ऊंचे तिरंगे पर लगते कितने प्यारे। नमाज, अरदास और प्रार्थना के गहरे समंदर पे हम छिछले किनारे, मिलके जी उठते हैं हमारी विविधता से भी भारत माता के गगनचुंबी नारे। ये इतिहास की बोलियां कुछ हमने जीती, कुछ वो हारे, पर दमकते यमुना गंगा सरस्वती के मस्तक पे मानवता के असंख्य सितारे। हड़प्पा पे खड़ी धरती हमारा वर्तमान निहारे, जैसे हिमालय आंखों में सहेजे हम बरसात के मेघ कारे कारे। कुछ तुम्हारे चेहरे से झांकते और कुछ मेरी इंदु सभ्यता के खोए तारे। अब इसी श्रृंखला में मैं आपसे थोड़ा और आपका समय चाहूंगी और मैं एक और छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है मन। तुमने मुझे मन क्यों दिया, ये चोटिल होकर भी बाज नहीं आता है। शीशे के मोजे पहन के पत्थर की नदियों में छलांग लगाता है। टूटे दिल के टुकड़ों में भी ख्वाहिशों की चाशनी भर ही आता है। यादों के जलते समंदरों से ये जहर के मोती बिनता जाता है। ख्वाबों की तकिया लगा के भी सो जाऊं तो आरजू बन के जगाता है। मामूली शहरों में गुजरते मामूली चेहरों को क्यों बुलाता है। मैं भरता हूँ चैन का पानी पर ये तूफानों की प्यास बुझाता है। मैं इसे हकीकत की रोटी देता हूँ और ये सपनों का शहद खाता है। दफन किए जो हजारों आंसू हमने, ये बार बार उन्हें खोदता जाता है। चांदी के लफ्ज पहन के ये हमें सोने के शेर सुनाता है। मैं हार भी जाऊं जिंदगी से, पर ये कभी आसमानों से नीचे नहीं उतर पाता है। मैं बार बार इसे रोकती हूँ पर ये बार बार मुझे बहलाता है। मैं डर डर के जीती हूँ बेमतलब सी जिंदगी, और ये सूरज पे इनकलाब लिख आता है। मैं चुप के लगाती हूँ होठों पर लाली, और ये शामों को सुर्ख कराता है। मैं खामोशी के पर्दों में ही जी लेती हूँ बेमर्तबा जिंदगी, और ये जनाजों में भी शेर पढ़ाता है। मैं इंतजार में बिता देती हूँ मोहब्बत की शाम, और ये निकाहों में भी इकरार कर आता है। मैं वक्त से मांगती हूँ थोड़ी सी मोहलत, और ये वक्त को मोहलत दे आता है। मैं ख्वाहिशों के लिए मांगती हूँ शीशे से इजाजत, और ये शीशों को की गुलामी छोड़ आता है। मैं ढूंढती हूँ जिंदगी में एक पल, और ये हर पल में जिंदगी जी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई। हालांकि ये परीक्षाओं का समय चल रहा है। आप हेलो, क्या सब हमें सुन पा रहे हैं? यस, हाँ। तो मैं कहना चाहूंगी सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आए, आपने इस संध्या को चार चांद लगा दिए, और बहुत ही कम समय में मैंने आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताया, लेकिन आपने बड़ी ही अच्छे से आपने कविताओं को तैयार किया, और कुछ लोगों ने तो कल ही लिखा है लेकिन तब भी बहुत ही सुंदर कविताएं आप लोगों ने प्रस्तुत की हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप और लोग कोई कविता सुनाना चाहेगा? इंसिया, आप कोई कविता सुनाना चाहेंगी? शायद इंसिया ने कविता नहीं तैयार की है। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक है, अब मैं वोट ऑफ थैंक्स देती हूँ। मैं सबसे पहले सारे जो सहभागी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए और आपने अपना समय दिया, और सब लोग कोविड में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और डेलीगेसी परिवार की ओर से एक बार फिर से सबको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।